एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मोंगूस, जो कि है क्लास 6 से पैक्ट विद द सन बुक से। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन विलेज। एक फार्मर, उसका एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा जो है वे गांव में रहते थे। देयर वाज ऑल्सो अ बेबी मोंगूस। वहाँ पर एक छोटा मोंगूस नेवले का बच्चा भी था इन द हाउस, उनके घर में, हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन इन फ्रेंड इन फ्यूचर, जो विश्वास रखते थे कि बड़ा होकर उसके बेटे का साथी बनेगा फ्यूचर में, भविष्य में आगे चलकर। कंपेनियन होता है साथी। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड्स अलोन विद द मोंगूज। एक दिन क्या हुआ, फार्मर जो किसान है और उसकी पत्नी जो है वो चले गए घर से बाहर किसी काम से, और जो मोंगूस है, नेवला है, उसको बीबी के साथ अकेला छोड़ दिया। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद ए स्मॉल सन। एक बार जो है किसान है और अपनी पत्नी के साथ, एक छोटे बच्चा था उनका, उसके साथ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, वो उन्होंने कहा कि उनके पास एक पेट, एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन फार्मर ने, किसान ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आवर सन्स ग्रोज अप, जब हमारा बेटा जो है वो बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, तो वो जो पेट होगा, वो जो पालतू जानवर होगा, वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसके पत्नी को जो आइडिया है, विचार है, वो पसंद आया। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टाइनी मोंगूस। जो फार्मर है, किसान है, वो अपने साथ एक छोटा सा मोंगूस, नेवले का बच्चा लेकर आया। इट्स अ बेबी मोंगूस, एक नेवले का बच्चा था। सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और वो हमारे बेटे का एक दोस्त होगा। बट द बेबी एंड द मोंगूस ग्रू, बोथ द बेबी एंड द मोंगूस ग्रू, दोनों, जो बेबी था, बच्चा था, और जो मोंगूस नेवले का बच्चा था, दोनों एक साथ बढ़ते रहे। इन 5 or 6 months द मोंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 और 6 महीने के अंदर अंदर जो मोंगूस था, जो नेवला था, वो अपनी पूरी साइज़ में, पूरे आकार में आ गया। अ लवली एनिमल, बहुत ही प्यारा जानवर था। विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसके 2 चमकती हुई आँखें थी, एंड ए बशी टेल, और उसकी एक पूँछ थी जो थोड़ी कांटेदार थी। द फार्मर सन वो स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, जो फार्मर का बेटा है, किसान का बेटा था, वो अभी भी पालने में, क्रेडल होता है पालने में खेलने वाला बच्चा था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जो कभी कभी रोता था और कभी कभी सो जाता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। जो किसान है, उसकी पत्नी जो है वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को खाना खिलाया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसको अपने छोटे से पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने अपनी टोकरी उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा जो है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर एक नज़र बनाए रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज, अगर सही वो बताऊँ तो मुझे नहीं पसंद बच्चे को अकेला मोंगूज के साथ छोड़ देना, नेवले के साथ छोड़ देना। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा, द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मोंगूस है, जो नेवला है, वो एक बहुत ही अच्छा जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, ये इतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा है। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, तुम जानती हो, ये दोनों जो हैं अच्छे मित्र बन चुके हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो पत्नी है वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और जो फार्मर है, किसान है, उसके पास घर में करने को कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने निर्णय लिया कि वो बाहर जाएगा। टू एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं था उनका खेत जो था, सोचा कि वहाँ जाकर थोड़ा एक बार देख के आएगा। ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, वो जब घर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए। एंड डिड नॉट रन फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक गया और घर वापस आने में उसको देरी हो गई। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, फार्मर की पत्नी जो है वो घर वापस आई और उसने अपने हाथ में एक बहुत ही भारी बास्केट उठाई हुई थी। शी फाउंड द मोंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, एंट्रेंस होता है मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार। तो उसने पाया कि जो मोंगूस नेवला है वो प्रवेश द्वार पर ही खड़ा है घर के, विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, उसके चेहरे पर, उसके पास पंजों पर खून लगा हुआ था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, उसने निर्णय निकाल लिया दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये जो खून है वो उसके बेटे का है। एंड द मोंगूस वॉज द गिल्टी वन, और मोंगूस जो है वो अपराधी है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. जो फार्मर है, उसकी पत्नी है, जो किसान की पत्नी थी, वो अपना सारे शॉपिंग वगैरह परचेजिंग वगैरह करके घर वापस आती है तो उसके हाथ में एक बास्केट होती है जिसमें ग्रोसरीज, जिसमें सारा मिट्टी का सामान वगैरह रखा हुआ था, जो भी किचन का सामान होता है वो रखा हुआ था। शी
द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि mongoose जो है वो घर के बाहर बैठा हुआ है जैसे कि वो इसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही ran टू वेलकम हर। उसको देखकर वो उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा, एज वॉज कस्टमरी। जैसे हमारा रिवाज होता है कि हमारे घर पे कोई आता है तो हम उनका वेलकम करने के लिए गेट पर जाते हैं। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। जो फार्मर की किसान की पत्नी थी उसने देखा, उसने mongoose नेवले की तरफ नज़र डाली तो उसने देखा एंड चिल्लाने लगे वो, ब्लड, खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पास ऑफ द mongoose was smeared with blood। जो फेस चेहरा है और पास पंजे हैं नेवले के वो स्मीयर मतलब भरे हुए, सने हुए थे खून से। यू विकेट एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, तुम धूर्त जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो बहुत ही भयानक रूप से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ब्लाइंड विद रेज मतलब गुस्से से अंधा हो जाना। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और उसने जो सामान से भरी हुई टोकरी थी वो जितना स्ट्रेंथ, जितनी उसकी ताकत थी उसको उसने उठाकर ऑन द ब्लड स्मीयर mongoose, जो खून से सना हुआ जो mongoose था नेवला था उसके ऊपर जाकर फेंक दी। एंड ran inside the child's cradle, और जल्दी से भाग के जो बच्चे का पालना था उधर गई। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, जो बच्चा है वो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फ्लोर जो है फर्श पर है एक काले रंग का फटा हुआ सांप जो है वो ब्लीडिंग, खून निकली हुई थी, खून निकल रहा था उसके अंदर से। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, मतलब कुछ ही उसने जो वापस से रियलाइज़ किया कि यहाँ पर महसूस किया उसने कि क्या हुआ होगा इधर। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वो जल्दी से बाहर गई ये देखने के लिए, mongoose को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अब जो है उसको अफसोस हो रहा है कि उसने क्या कर दिया। वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, और मैंने ही क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, वो रोने लगी mongoose को छूकर। हु लेड डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था और उसको अभी भी नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है, क्यों सुबक रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, जो किसान की पत्नी थी और जिसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फ़ैसला लेकर जो mongoose को मार दिया था, वो mongoose को कई देर तक घूरे जा रही थी जो अभी वहाँ पे मृत पड़ा हुआ था। दैन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने सुना कि बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछकर शी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर चली गई उसको खाना खिलाने के लिए। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा, ये जो स्टोरी की कहानी है वो पंचतंत्रा से ली गई है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से में, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। गुस्से में कभी भी हमें कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, और क्योंकि बाद में हमें उस डिसीज़न पे पछतावा हो सकता है। होप यू लाइक दिस स्टोरी।